जी, इस्लामाबाद स्टूडियो से जाहिद गिशकोरी। आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, ऑनलाइन जिनसी तशद्दुद जो कि वीमेन पे हो रहा है और ख़वातीन अपनी शिकायत दर्ज करवा रही हैं साइबर क्राइम विंग के साथ। अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि 60% इजाफ़ा हुआ है पाकिस्तान में, और जब से पीका का कानून आया है 5000 से ज़ायद ख़वातीन ने पाकिस्तान में अपने ख़िलाफ़ जो वायलेंस मुबैना तौर पर सेक्सुअल हरासमेंट या वायलेंस हुआ है केसेस दर्ज करवाने की कोशिश की है, जिसमें 1800 से ज़ायद केसेस दर्ज किए गए हैं। 2018 के बाद अगर आप रेशो देखें, चौंका देने वाले नंबर सामने आ रहे हैं। ख़वातीन जिन्होंने अपनी इंक्वायरीज़ दर्ज करवाई हैं, ये नंबर कुछ यूँ हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, हमने हासिल किए हैं ऑफिशियली तौर पर अपने सोर्सेज से। 5000 से ज़ायद कंप्लेंट्स दर्ज करवाई गई थी पीका के तहत साइबर क्राइम के मुख्तलिफ विंग्स में। ख़वातीन ने सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में 2018 में सिर्फ 158 ख़वातीन ने ये शिकायत दर्ज करवाई, और 2021 में ये नंबर 425 से ज़ायद हो गए। फिर 2022 में अब तक 400 के करीब शिकायत दर्ज हो चुकी हैं साइबर क्राइम विंग के साथ, और सिर्फ 9 महीने में आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि ये नंबर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। 1318 FIR मुख्तलिफ स्टेशंस पे, जो साइबर के स्टेशंस हैं वहाँ दर्ज हुई हैं मुल्ज़मान के ख़िलाफ़, और जो कन्विक्शन रेशो है वो इतना कोई हौसला अफजा नहीं है। सिर्फ 6% मुल्ज़मान को सज़ा मिली है इस तरह के केसेस में। और अगर और फिगर मैं आपके सामने रखूं तो 1147 केसेस इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है मुख्तलिफ फोरम पर जिनसी तशद्दुद के ख़वातीन के ख़िलाफ़, और 105 मुल्ज़मान बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं मुख्तलिफ अदालतों से। और ये शिकायत इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं कि जिस तरह 2018 और 2022 के कंपैरेटिव अगर आप देखें तो पीका के तहत और ये 17 मुख्तलिफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, जिससे जो उनकी प्रोसीडिंग्स हैं वो काफ़ी स्लो हैं। और ये क्योंकि ऑनलाइन सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स हैं, उनको वेरीफाई करना, फिर प्रोटेक्ट करना है एविडेंस मोबाइल सेलुलर डेटा के ज़रिए या दूसरा ईमेल या जो भी ऑनलाइन क्राइम्स हैं, डेटा हासिल करना और फिर इनको प्रोसीड करना काफ़ी मुश्किल काम है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप वगैरह, वो कोऑपरेशन इतना इनकरेजिंग नहीं है। पाकिस्तान ने 400 से ज़ायद कंप्लेंट्स के हवाले से, इस तरह की जो कंप्लेंट्स थी सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, गुज़श्ता 16 महीने में भेजी हैं रिक्वेस्ट पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के तवस्सुत से, लेकिन पाकिस्तान को रिस्पांस सिर्फ 2% आया है। और ट्विटर ने एक भी कंप्लेंट्स का जवाब नहीं दी पाकिस्तान को। फेसबुक ने कुछ रिस्पॉन्ड किया है सिर्फ 22 केसेस में। तो ये बड़ा डिस्करेजिंग रिस्पांस है, जिसकी वजह से इस तरह के केसेस आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। ऑनलाइन ट्रोलिंग, जो सेक्सुअल ट्रोलिंग है या वायलेंस है, और ये अलार्मिंग है। अवेयरनेस अभी ऐसा ऐसा आ रही है, इसलिए केसेस बढ़ रहे हैं। और FIA के पास कैपेसिटी नहीं है इस तरह के केसेस को प्लीट करना, फिर एविडेंस को लेके आगे बढ़ना और केस कंक्लूसिव एंड तक पहुंचाया जा सके। लेकिन बहरहाल ये एक अहम पेशरफ्त थी, जो चौंका देने वाले फिगर्स थे और विमेन का इम्पोर्टेंट इशू था, हम आपके सामने रखना चाहते थे। इंशाल्लाह हम इस तरह की स्टोरीज़ आपके सामने लाते रहेंगे। शुक्रिया।